अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर हमारे अहले सुन्नत भाइयों की तरफ से उठाया जाता है। ये कि शिया ज़ोहर और असर की और मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ मिला के क्यों पढ़ते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि शिया 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, उसकी जगह पे 3 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं? यह एतराज़ सिर्फ इख्तिलाफ़ राय की वजह से नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात गलत फहमियों की बुनियाद पर भी किया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नमाज को जमा करना कोई नई बात नहीं है, ना ही ये किसी मखसूस फ़िक़े का इक़्तिज़ा है, बल्कि ये फ़िक़ी इख्तिलाफ़ का एक जुज़वी मसला है जिस पर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र ने अपनी रवायात और दलाइल की बुनियाद पर बात की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में भी नमाज़ों के औक़ात के हवाले से कुछ ऐसा ही ज़िक्र किया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत में दुलूक शम्स यानी ज़वाल आफ्ताब से गसक़ लैल यानी रात की तारीकी तक का वक्त का जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि ज़ोहर से लेकर इशा तक का वक्त एक मुश्तरका वक्त है के तौर पर बयान हुआ है। क्या आपने गौर किया है कि यहाँ 5 औक़ात की जिक्र नहीं आया, बल्कि 3 वक्तों की तरफ इशारा किया गया है। ज़ोहर और असर एक वक्त में और मगरिब और इशा एक वक्त में पढ़ी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या कहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अहदीस के मुताबिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जहाँ ना खौफ था ना सफ़र था, ज़ोहर और असर और मगरिब इशा को एक साथ पढ़ा है। सही बुखारी सही मुस्लिम में यह रवायात मौजूद हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा को एक साथ पढ़ा, जबकि ना कोई खौफ, ना बारिश, ना तूफ़ान और ना ही सफ़र था। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अमल जायज़ है तो क्या इसका मतलब ये है कि 5 वक्त की नमाज का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिया फ़ुक़हा के नज़दीक 5 वक्त की नमाज पढ़ना अफजल है, लेकिन 2 नमाज़ों को जमा करना भी जायज़ है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि तमाम अहले सुन्नत मकातिब व फ़िक्र 2 नमाज़ों को जमा करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फ़िक़े शाफ़ी, फ़िक़े मालिकी और फ़िक़े हम्बली में भी मखसूस हालात में 2 नमाज़ों को जमा करने की इजाज़त दी गई है। हज के दौरान, अरफात के मैदान में, सफ़र के दौरान, बीमारी या शदीद मजबूरी की हालत में, बर्फ़बारी, बारिश या तेज़ हवा के दौरान। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अगर इन रवायात को सामने रख कर देखा जाए तो शिया तरीक़ाकार कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि अहले सुन्नत फ़ुक़हा के यहाँ आम हालात में 2 नमाज़ों को जमा करना ज़्यादा राइज नहीं है। अहले तशय्युअ फ़ुक़हा के नज़दीक नमाज़ों के औक़ात 2 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, ख़ास औक़ात, मुश्तरका औक़ात। वक्त ज़ोहर का ख़ास वक्त वो है जब सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जा सकती है, और असर का ख़ास वक्त वो है जब सिर्फ असर की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन इन 2 नमाज़ों के दरमियान एक मुश्तरका वक्त भी होता है जब दोनों नमाज़ें एक साथ पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह से मगरिब और इशा के लिए भी यही असूल लागू होता है। मगरिब का ख़ास वक्त वो है जो ग़ुरूब के फ़ौरन बाद शुरू होता है, और इशा का ख़ास वक्त वो है जो शफ़क़ के ज़ाइल होने के बाद शुरू होता है। लेकिन दोनों के दरमियान में भी एक मुश्तरका वक्त होता है। यहाँ पर अज़ीज़ान मोहतरम, एक और अहम सवाल पैदा होता है, क्या नमाज़ों को जमा करने की इजाज़त देना दीन को आसान बनाना है? जी हाँ, इसकी बड़ी वजह उम्मत पर सख्ती को कम करना है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस ये बात वाज़िया होती है कि दीन में आसानी फराहम करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि हदीस में आता है कि दीन में सख्ती नहीं है। इस बुनियाद पर शिया फ़ुक़हा ने 2 नमाज़ों को जमा करने की इजाज़त दी ताकि उम्मत मुशक्क़त में ना पड़े। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम इन इख्तिलाफ़ात या नफ़रत या फ़िरका वारियत को सबब ना बनाएं। फ़िक़ी इख्तिलाफ़ इस्लाम की खूबसूरती हैं और हर मकतब फ़िक्र की अपनी रोशनी में शरीयत की पैरवी का हक़ हासिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिर में इस सवाल का जवाब वाज़िह हो जाता है कि शिया नमाज़ असर और इशा को हज़फ नहीं करते, बल्कि उनको ज़ोहर और मगरिब के साथ जमा करते हैं। ये कुरान और सुन्नत और अहादीस से साबित है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम इन इख्तिलाफ़ात को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें? अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि ये फ़िरका वारियत की फ़ज़ा को कम किया जा सके। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।